अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू बी हफ्सा नूर। आप देख रहे हैं चैनल विच इज लाइफ इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। अपने इस चैनल लाइफ इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत ही मजे की रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक है, समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जिसको हम सरदाई बोलते हैं, बादाम का दूध बोलते हैं, ठंडाई बोलते हैं, जिसे आलमंड मिल्क बोलते हैं। तो आज हम वो बनाने जा रहे हैं। हम बहुत ही स्पेशल सी ड्रिंक होती है, पाकिस्तान हो या इंडिया हो बहुत ज़्यादा मशहूर ड्रिंक है। और हम कुछ लोग इसको पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, कुछ लोग इसका स्लरी सा पेस्ट बनाते हैं। तो मैं पेस्ट फॉर्म में बना रही हूँ और फिर हम दूध के अंदर ऐड करेंगे। उसकी काफ़ी अफादियत है हमारी लिवर के लिए, हमारे जो है आई साइट के लिए, स्टमक के लिए बहुत ही अच्छी और ठंडी ड्रिंक है। तो चलिए ये ड्रिंक स्टार्ट करते हैं, जिसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए मेरे पास आइस क्यूब्स वाला बॉक्स है। तो आइस क्यूब्स मेरे पास मौजूद है, साथ साथ हाफ जग के करीब आपने जो है वो दूध ले लेना है। इसके साथ साथ आपने जो बादाम लेने हैं या जो आलमंड्स हैं आपके पास, रात भर आपने सोक करके रखने हैं। 10 to 12 जो है वो आपको चाहिए। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मेरे पास काली मिर्च है और इलायची है, 3 अदद। साथ ही साथ अगर आप शुगर ऐड करना चाहें आप शुगर ऐड कर सकते हैं। शुगर सिरप डालना चाहें, जामे शीरी जैसे मेरे पास मौजूद है, शरबत करशी का मौजूद है। आप अगर कोई और शुगर सिरप यूज़ करना चाहें, जैसे रूह अफ़ज़ा है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी अवेलेबल आपके पास सिरप हो आप शुगर सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चीनी और शुगर सिरप दोनों ऐड करूँगी। अगर आप डाइट कर रहे हो तो आप इसको स्किप कर दीजिए दोनों चीज़ों को, ये उसके अलावा भी बहुत अच्छा बन जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में बना रही हूँ, इसको सिलबट्टा वगैरह यूज़ करूँगी। अगर आप ग्राइंडर में ग्राइंड करना चाहते हो तो आप ग्राइंड कर लीजिए, ब्लेंडर में ब्लेंड करना चाहते हो आप ब्लेंड कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बनाऊंगी, जो हमारा ट्रेडिशनल वे होता है, जिसके अंदर सिलबट्टे के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से क्रश किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से इसको कूटा जाता है और इसकी जो है एक एक चीज़ यकजान कर दी जाती है। तो ये मैं आपको जिस तरह से बताई थी बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी लिवर के लिए, लिवर हेल्थ के लिए, उसके साथ हमारे स्टमक के लिए, आई साइट के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा है। और ब्रेन के लिए भी कहा जाता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि बादाम यूज़ हो रहे हैं इसलिए। तो ये बहुत ही अच्छी और फ़ायदे वाली ड्रिंक है। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको कूटने के बाद हमने इसको एक थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। जब देखेंगे कि बिल्कुल ही ये कुट गया है और इसके अंदर कोई कसर बाकी नहीं रह गई है, बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो पेस्ट फॉर्म में हमने बनाना है इसको, कोई जरा भी चंक्स ना रह जाए इसके अंदर। तो तमाम चंक्स जब मिक्स हो जाए ना व्यूअर्स, तो इसके बाद आपने थोड़ा सा दूध डालना है, 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। और ये डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल ही निकाल लेना मिक्स करके। फिर आप देखिएगा कि आपके तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हो गए हैं। तो अब आपने इसको एक कटोरी में, किसी चीज़ में आप कप में निकाल लीजिए। और इसके बाद अब हमने बेसिकली दूध लेना है और दूध के अंदर ये पेस्ट डाल देना है। फिर हमने थोड़ी सी चीनी लेनी है, यानी शुगर ऐड करनी है। तो आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं 4 टीस्पून डालूंगी, विच इज़ अकॉर्डिंग इक्वल टू 2 टेबल स्पून, तो वो मैं ऐड करूँगी। साथ ही साथ मैं इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर दूँगी। शुगर सिरप जितना आपको चाहिए हो आप उतना ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पर अंदाजे के साथ शुगर सिरप ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर ये जो बादाम का पेस्ट बना के रखा था ये मैं ऐड कर दूंगी। फिर मैं इसके अंदर आइस ऐड करूंगी, इसको काफ़ी ठंडा करके फिर हम इसको बिल्कुल अपने कप्स के अंदर या अपनी जो हमारे ग्लासेस हैं उनके अंदर हम इसको निकाल लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसका जो अगर आप तुख पलंगा ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वो ऐड कर दीजिए, वो बहुत अच्छे हेल्थ के लिए और ठंडे होते हैं। तो अब आप ये देखिए और मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अच्छी बात। तो व्यूअर्स, आज की मॉरल लेसन स्टोरी बहुत ही मॉरलफुल स्टोरी है, आप इसको ज़रूर सुनिएगा। जैसे कि हम जानते हैं व्यूअर्स कि एक इंसान की प्लानिंग होती है और एक अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है। हम सब हैरान होते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की रस्सी क्यों ढीली छोड़ी हुई है जो अपने जैसे लोगों को अजियत देते हैं। और अगर सोचें तो अल्लाह ताला की प्लानिंग समझ में आती है कि अल्लाह ताला जब तक मजलूमों पर जुल्म करने वालों और सियासत करने वालों की हकीकत लोगों के सामने ना ले आए तब तक अल्लाह का निज़ाम हरकत में नहीं आता। बहुत मुद्दत पहले व्यूअर्स, बहुत मुद्दत पहले की बात है कि बादशाह ने, एक बादशाह था जिसने ऐलान किया
कि मेरी सल्तनत के सबसे बड़े बेवकूफ को मेरे सामने लाया जाए। इस काम के लिए बादशाह ने अपनी सारी सल्तनत में घोड़े दौड़ा दिए और वजीरों को घोड़ों पर भेज दिया। कहा कि बादशाह ने कि जब तक तुम बेवकूफ को लेकर मेरे पास ना आओ तब तक मुझे नजर मत आना। पूरे मुल्क में चाहे जिधर से भी लोगों को, वजीरों को बेवकूफ मिले, वो लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और बादशाह ने सबके इम्तिहान लिए और आखिरी राउंड में एक शख्स होने लगा और कहने लगा कि नहीं, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, मैंने तो एक झोंपड़ी तक नहीं बनाई। तो कहने लगा बादशाह आप कैसे गुजारा करेंगे, आप कैसे रहेंगे वहां पर। तो वो कहने लगा कि आप इतने बड़े बादशाह और इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह हैं और आप अपनी आखिरत का सामान नहीं साथ लेकर जा रहे। आपने बेवकूफ़ों का सबसे बड़ा सरदार तो मुझे करार दे दिया, लेकिन आपने खुद को नहीं देखा कि आपने अपनी आखिरत की कोई तैयारी भी नहीं की। सबसे बड़े बेवकूफ़ मैं नहीं, सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हैं। और उसने वो जो हार था वो अपने गले से उतार के बादशाह के गले में पहना दिया। तो व्यूअर्स, यहाँ से देखिए हमें जो मॉरल लेसन मिलता है स्टोरी का, कि हम कभी कभी बहुत अपने आप को ज़हीन और समझदार समझते हैं, लेकिन ये दुनिया फ़ानी है। हमें ये जानना चाहिए कि दुनिया फ़ानी है और हमारा एक एक लम्हा जो हम यहाँ गुजार रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। अगर हम हमारी हर चीज़ जो है वो नेकी और अनेक अमाल जो है करने, इंसानियत की खिदमत करना, ह्यूमैनिटी की खिदमत करना और अपने नेक अमाल करना जो है वही हमारा सबसे बड़ा जेवर है और वही है कि जो हम आखिरत में अपनी झोंपड़ी या छोटा सा घर बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करें। इसके साथ साथ व्यूअर्स, ये थे आज की मॉरल लेसन स्टोरी। होप आपको समझ आई होगी। इसके साथ साथ हमने बादाम का जो आलमंड मिल्क जो बनाया है, जिसको हम सदाई बोलते हैं, ठंडाई बोलते हैं, होप आपको वो भी अच्छी लगी होगी। तो ये थी, इसको हमने बादाम के साथ जो है, आप पिस्ते के साथ या बादाम के साथ स्प्रिंकल कर सकते हैं ऊपर से। इसी के साथ ही अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट। अल्लाह हाफिज़।